तो भाई लोग टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन काफी मजेदार है और ऋतिक रोशन का जो सीन है उसके ऊपर कौन सा थ्योरी लागू होगा और उसके ऊपर मैंने एक थ्योरी भी बनाया है, काफी मजेदार है, जिसको सुनकर आपको काफी मजा भी आएगा। लेकिन उससे पहले आइए टाइगर 3 का स्टोरी 1 मिनट में जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जोया का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जोया और आतिश दोनों भाई बहन हैं। इनका जो बाप है ISI का एजेंट होता है। और उसी में पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि पाकिस्तान में आर्मी रूल लागू हो गया है और ये जो बंदा है यह आर्मी रूल के बिल्कुल खिलाफ होता है और साथ में लोकतंत्र का समर्थक होता है, इसलिए इस बंदे को मरवा दिया जाता है। और बड़े होने के बाद आतिश और जोया दोनों ISI का एजेंट बनते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना टाइगर है उसको एक इंडियन जासूस को बचाने के लिए भेजा जाता है। खैर, टाइगर इंडियन जासूस को बचा तो लेता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। लेकिन वह बंदा टाइगर को एक सीक्रेट बताता है और बताता है कि पाकिस्तान में एक ISI से खतरनाक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के लीडर जो हैं उनको मारना चाहता है और वहाँ पर आर्मी रूल लागू करना चाहता है और साथ में ही उसके थ्रू इंडिया पर हमला करना चाहता है। यह सब बताता है और बताता है कि ये जो सब कर रहा है उसका नाम है आतिश, मतलब इमरान हाशमी के बारे में बताता है। और साथ में वह डबल एक एजेंट के बारे में बताता है जो कि डबल एजेंट है, मतलब जोया के बारे में बताता है, मतलब टाइगर का कर चुका है। वह जोया का जैसे नाम लेता है बंदा तुरंत टाइगर का कट जाता है और कुछ ही मिनट बाद बंदा तड़प तड़प कर मर जाता है। खैर, अगले सीन में हमें टाइगर दिखाया जाता है जो कि अपने जोया के साथ गाना नाच करता होता है। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना जोया है वह अपने टाइगर पर अटैक कर देती है एक छोटे से बैग को छीनने के चक्कर में। और वहाँ पर पता चलता है कि जो जोया है वह टाइगर के खिलाफ लड़ रही है और टाइगर को मारना भी चाहती है। लेकिन जैसे ही जोया का कपड़ा मतलब छीनता है तो भाई साहब टाइगर उसको देखकर हैरान हो जाता है। तुरंत ही टाइगर को पकड़कर इमरान हाशमी लेकर भाग जाता है और वहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को एक इंजेक्शन चुका दिया हूँ, चोक दिया हूँ। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो कटरीना कैफ मतलब जोया और टाइगर मान जाओ मेरी बात को, और एक मेरे लिए एक थोड़ा सा चोरी करना है। उसके बाद कटरीना कैफ और टाइगर अपने इंडियन की इन ग्रुप को बुला देता है जो कि टाइगर जिंदा में टाइगर का साथ दिए थे। ये भाई साहब टाइगर और कटरीना कैफ का साथ देते हैं उस चीज़ को चुराने के लिए। उसके बाद जैसे चुरा लेते हैं टाइगर को अपना इमरान हाशमी फंसा देता है टर्की में पुलिस के थ्रू। अब जो अपना कटरीना होती है उस चीज़ को लेकर भाग जाती है और इमरान हाशमी को दे देती है। मतलब टाइगर गद्दार साबित हो चुका है यहाँ पर। और साथ में जो अपना कटरीना कैफ है इमरान हाशमी के पास चली जाती है और वह जो चीज़ होता है उसको इमरान हाशमी के पास दे देती है। लेकिन वह जो चीज़ होता है उसमें कुछ नहीं होता, वह केवल टाइगर को गद्दार साबित करना चाह रहा था और टर्की पुलिस के द्वारा पकड़वाना चाह रहा था। जैसे टर्की पुलिस उसको पकड़ लेती है फिर पता चलता है जिस चीज़ को चोरी किया है वह पाकिस्तान का अमानत है और पाकिस्तान पुलिस के थ्रू पाकिस्तान आर्मी के थ्रू उसको पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो ये लेडी है यह है गवर्नमेंट, इसी को आतिश मारना चाहता है। जो ये लेडी है ये इंडियन में रॉ पे फ़ोन करती है और बोलती है मैं आपसे समझौता करना चाह रही थी शांति के मामले में और आप सब एक करवा रही हो। इंडियन रॉ है बोलती है आप वो मेरा चेला नहीं है और मेरा रॉ नहीं है, वो एक गद्दार है, आप उसे मार सकती हो। तो जो महिला है उसे मारने के लिए अपना फरमान जारी कर देती है। जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर है वह फरमान जारी कर देती है। और उसी समय अपना टाइगर को बचाने के लिए पठान नाचता है और भाई साहब एकदम मस्त एकदम सीन होता है। लेकिन भाई साहब इस सीन को देखकर हमें पता चल जाता है कि जो टाइगर है वह काफ़ी सीरियस होता है, लेकिन जो पठान है ज़्यादा कॉमेडी करता है। खैर मज़ा आता है। उसके बाद पठान बचाकर चला भी जाता है और जो अपना टाइगर है भाई साहब बहुत ज़्यादा बुरा फंस जाता है। फिर अगले क्षण में हमें पता चलता है कि जो अपना कटरीना कैफ है वह इमरान हाशमी से अपने बच्चे को लाकर अपने टाइगर के पास रहने लगती है और इधर से अर्रा जो होता है वह टाइगर को मारने के लिए 1-2 लौंडे को भेज देती है। और जो ISI है पाकिस्तान की वह भी जोया को मारने के लिए 1-2 लौंडे को भेज देती है। उसके बाद पता चलता है जो पाकिस्तान की तरफ से 2 लौंडे आए थे और जो इंडिया की तरफ से 2 लौंडे गए थे वह कटरीना कैफ का और टाइगर का साथ देते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए, ताकि इमरान हाशमी उसको मार ना सके और इंडिया पर अटैक ना कर सके। बस इतना ही स्टोरी है। उसके बाद इमरान हाशमी जो है मारा जाता है और इंडिया के जो 2 रॉ एजेंट हैं उनमें से 2 मारे जाते हैं।
खैर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना कर्नल लूथरा साहब है ये कबीर से एक चीज़ मांगना चाहते हैं, एक बेटे के तर्ज के रूप में मांगना चाहते हैं और जूनियर एनटीआर का रेफरेंस देते हैं और बोलते हैं एक ऐसा बंदा है जो कि इंडियन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है और जो कि अंधेरे में रहता है, तुम जाना उसे मारने के लिए लेकिन खुद ही शैतान मत बन जाना क्योंकि वह खुद शैतान है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि अपना ऋतिक रोशन भाई साहब क्या लाजवाब खून खराबा कर रहा होता है, मार रहा होता है और उस बंदे का तभी चेहरा दिखाया जाता है, मजा आ जाता है। लेकिन मैं अब आप लोग को अपना थ्योरी बता देता हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, वार 2 में जो अपना कबीर होगा यही विलन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई साहब जो जूनियर एनटीआर है वह कोई विलन नहीं होने वाला है। जी हाँ, विलन नहीं होने वाला है बल्कि वो भी एक रॉ एजेंट होगा। मैं अपना बता रहा हूँ कि जो कबीर है यह विलन ही होगा क्योंकि यह जो वार में है उसमें भी विलन था। जी हाँ, विलन ही था कबीर, अपना कोई हीरो नहीं था बल्कि वह हीरो वाला काम कर रहा है केवल कर्नल लूथरा को पता है, सभी को नहीं पता है। उसके बाद जो अपना कबीर है या विलन वार 2 में रहेगा, उसके बाद जो वार 2 में विलन रहेगा इसको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा टोटल वार 2 में टोटल रूप से। उसी के बाद यह अपना टाइगर से लिंकअप करेगा क्योंकि जो अपना टाइगर है वो भी गद्दार ही है। उसके बाद इन दोनों को मारने के लिए पठान को हायर किया जाएगा रा से और रा इन दोनों को मारने के लिए पठान को भेजेगा। और जो अगला मूवी आएगा वह मूवी होगा टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें अपना ऋतिक रोशन भी अपने टाइगर का साथ देते हुए दिखाया जाएगा।